आज मैं फिर आपके सामने हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में हमें क्या क्या जानना है और हमें किस तरह से इसे समझना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके जाने वगैरह हम नेशनल इनकम डिराइव नहीं कर सकते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स यानी वेरिएंट्स ऑफ नेशनल इनकम, किन किन चीज़ों को साथ में लेकर नेशनल इनकम बनता है और किन किन चीज़ों के साथ ही हम नेशनल इनकम का एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम जो है वो 8 है, कुल 8 एग्रीगेट्स होते हैं, 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। लेट्स चेक व्हाट आर दे। सबसे पहले आप देख सकते हैं जीडीपी के 2 एरो से दोनों हिस्सों में बटा हुआ है। मैंने जीडीपी को 2 हिस्सों में बांट रखे हैं, जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी। वैसे ही दूसरा आप देख सकते हैं एनडीपी, जो कि अगेन दोनों हिस्सों में बटा हुआ है, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी। उसी तरह से तीसरा देख लेते हैं जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एमपी, एनएनपी एफसी। तो ये आप पॉज करके एक बार देख के नोट कर सकते हैं, 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। इनके बिना हम नेशनल इनकम को नहीं कंप्यूट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन टर्म्स को क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये हमारे देश के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसका सम टोटल है। वैसे ही एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस से नेट कैसे जाते हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पर ये आप समझ लीजिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होता है, ये भी वैसे ही है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। के बाद बारी आती है जीएनपीएमपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। उसी तरह एनएनपी एमपीएफसी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ से हमें 8 एग्रीगेट इस तरह से मिले। पहला ग्रॉस डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक, ग्रॉस नेशनल, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एंड हर एक को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। इस तरह से हमारे हाथ में 8 एग्रीगेट्स लगे। So students, after the 8 aggregates of national income, today I am going to explain you another segment of the same chapter, that is how to derive various terms, like how to derive this 8 aggregates of national income। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ, जीडीपी आपको पता है, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देख सकते होंगे, मैंने 2 हिस्सों में बांटा है यहाँ पे भी, एमपी एंड एफसी, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैन बी मार्केट प्राइस, कैन बी फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस होता क्या है? मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें सारे प्रकार के टैक्स होते हैं, सारे प्रकार के सब्सिडीज को रिड्यूस करके, एक्सक्लूड करके जो अमाउंट बनता है, that is called market price. Market price includes all the indirect taxes paid and excludes subsidies received। जी हाँ, हम जो भी टैक्स पे करते हैं उसको उसमें इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि मार्केट प्राइस पे प्लस किया हुआ रहता है और सब्सिडीज को माइनस किया गया रहता है। वैसे ही बात कर लेते हैं फैक्टर कॉस्ट की। तो फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड नथिंग एल्स देन दैट, यानी कि सारे चीज़ इसमें नहीं होते हैं, केवल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी कि केवल फैक्टर कॉस्ट होता है। इसमें कोई सरप्लस जुड़ा हुआ नहीं है जो कि मार्केट प्राइस बनाता है। सरप्लस यानी कि टैक्स पेड एंड सब्सिडीज रिसीव या 90। अब बात करते हैं ग्रॉस। कोई भी चीज़ में अगर ग्रॉस लिखा हुआ है, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि ग्रॉस सिग्निफाइज दैट देयर इज नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हैज़ बीन मेड सो फार, यानी कि अभी तक कोई भी डेप्रिसिएशन इससे काटा नहीं गया, माइनस नहीं किया। अगर आपने को जीडीपी दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया है, यानी कि ये डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, यानी इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बारे में, जैसे कि मार्केट प्राइस मैंने आपको बताया, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। इसका मतलब फैक्टर कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस
NIT, दैट इज IT माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया मार्केट प्राइस इंक्लूड्स all the indirect taxes paid and excludes all the subsidies received। तो ये हो गया हमारा मार्केट प्राइस। इसके बाद बात करते हैं नेट। अगर हमें नेट में अराइव करना है, जैसे GDP है हमें NDP में आना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आना है, तो सीधा सीधा आप ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को माइनस कर लीजिए और आप पहुंच जाएंगे नेट में। वैसे ही GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अब ये नेशनल से हमें डोमेस्टिक में आना है तो क्या करना है, या नेशनल का मतलब क्या होता है, नेशनल का मतलब होता है डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इस तरह से आप नेशनल से डोमेस्टिक एंड डोमेस्टिक से नेशनल जा सकते हैं, माने डोमेस्टिक प्लस NFIA नेशनल, नेशनल माइनस NFIA डोमेस्टिक। अब ये 3 इम्पॉर्टेंट टर्म के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जिस 3 टर्म के बिना हम एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। वो है NIT, दैट इज NIT मतलब IT माइनस सब्सिडी, दूसरा है डेप्रिसिएशन एंड तीसरा है NFIA। जैसे कि मैंने आपको बताया NIT का मतलब होता है एडजस्टेड इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि IT माइनस सब्सिडीज़। वैसे ही NFIA होता है एडजस्टेड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये है डेरिवेशन के बारे में, हाउ टू डिराइव डिफरेंट टर्म्स फ्रॉम द गिवन 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स, यानी कि NIT, डेप्रिसिएशन एंड NFIA को लेकर डिफरेंट 8 एग्रीगेट्स को कैसे डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की। जी हाँ, मैंने आपको बताया था मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट 2 अलग अलग चीज़ें होते हैं और इनमें बीच में होता है NIT। अगर हम मार्केट प्राइस से NIT को माइनस कर देंगे हम पहुंच जाएंगे फैक्टर कॉस्ट में। सो GDP MP माइनस NIT इज इक्वल टू हो जाता है GDP FC। वैसे ही GDP FC प्लस NIT इज इक्वल टू GDP MP। बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन की। बहुत ही सिंपल चीज़ है, हम अगर GNP MP में है और हमें NNP MP डिराइव करना है तो वेरी सिंपल, ग्रॉस को नेट करने के लिए सीधा सीधा क्या कर लेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेंगे। वैसे ही NNP MP प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू GNP MP। अब आगे बढ़ते हैं NFIA की ओर। आप अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में है उससे माइनस NFIA कर देते हैं तो आप पहुंच जाएंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस यानी कि नेशनल हो जाएगा डोमेस्टिक। उसी तरह अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस है उसमें आप NFIA को प्लस कर दिए, आप पहुंच जाओगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में। बाकी सारे टर्म्स सेम रहेंगे, नेशनल विल बी टर्न टू डोमेस्टिक एंड डोमेस्टिक विल टर्न टू नेशनल and it is totally based on NFIA। सो ये सारे चीज़ें आपको एक बार वीडियो पॉज करके लिख लेना है, देख लेना। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि डोमेस्टिक इनकम को NDP FC बोला जाता है यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, और नेशनल इनकम को NNP FC यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। जी हाँ, मेरे हाथ में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम और NDP FC फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो है GNP MP दे रखा है 6000, सब्सिडीज 200, डेप्रिसिएशन 100, NFIA 400, इनडायरेक्ट टैक्स 300। क्वेश्चन से ये ऑब्वियस है कि हमें NDP FC डिराइव करना है और हमारे पास GNP MP अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको एक रफ ड्राफ्ट बना देती हूँ ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व चुटकियों में हो जाए। हमें कहाँ पे पहुँचना है, NDP FC में। हमारे हाथ में क्या है, GNP MP। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट टर्म दोनों का चेक करना है, क्या ये सेम टू सेम है, नहीं है। तो यहाँ पे है ग्रॉस, यहाँ पे है नेट। सो ग्रॉस से हमें सबसे पहले चले जाना पड़ेगा नेट में। तो इसके लिए मैं क्या कर लूँगी, मैं कर लूँगी डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम आवर अवेलेबल GNP MP। तो जैसे ही हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे हम पहुंच जाएंगे NNP MP में, यानी कि ग्रॉस विल टर्न टू नेट।
एक का काम हो गया, यानी कि ये दोनों टर्म सेम हो गए। अब बारी आती है नेक्स्ट टू फर्स्ट टर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल है, नेट नेशनल, बट यहाँ पे हमें चाहिए डोमेस्टिक। तो नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए मैंने आपको समझाया है कि नेशनल माइनस NFIA इज इक्वल टू डोमेस्टिक। अब नेशनल माइनस NFIA देख लो, नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस माइनस NFIA, हम पहुंच गए NDP MP में, हमारा नेशनल टर्म टू डोमेस्टिक। अब देख लेते हैं, हमारे पास तीनों टर्म सेम टू सेम है, बट market price is required to be converted to factor cost. Market price is required to be converted to factor cost. So for this what we will do, market price minus NIT is equal to factor cost, और अगर हम NDP MP से NIT माइनस कर देंगे तो हम पहुंच जाएंगे NDP FC में। और NIT का मतलब क्या होता है? NIT का मतलब होता है IT माइनस सब्सिडी। अब मैंने सारा फॉर्मूला जो है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारे मैंने लिख लिए वर्टिकल वे में। आप चाहे तो इसके अक्रॉस सिर्फ ये अमाउंट्स डाल दें और आपका आंसर बन जाए, या आप अगर कंफर्टेबल तो आप हॉरिजेंटली इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं जाऊंगी वर्टिकल वे से, क्योंकि मुझे वर्टिकल वे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है और मुझे लगता है अगर मैं कहीं गलत करूं तो वो इंस्टेंटली समझ में आ जाएगा। और बच्चों को भी मैं यही एडवाइस करूँगी कि गो वर्टिकली, और लिखिए सारे पॉइंट्स, लिखिए सारे एब्रीविएशंस लिखिए, सो दैट आपकी गलतियों की गुंजाइश कम हो। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 6000। अब माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज हाउ मच 100, तो आपका ये 6000 माइनस 100 कितना हो गया 5900। माइनस NFIA, NFIA इज 400, सो यहाँ से मैंने 400 माइनस कर दिया, कितना है 5500। अब NIT देखिए, क्वेश्चन में सब्सिडीज 200 एंड इनडायरेक्ट टैक्स 300 दिया, तो IT माइनस सब्सिडीज करना है, यानी कि यहाँ पे हमारा 300 माइनस 200 कर लेना है, तो यहाँ बच जा रहा है 100। सो NIT is 100 and deduct 100 from this, you will arrive at 5400, and this is your NDP FC. In this way you can very easily solve a numerical based on 8 aggregates of national income, provided you need to learn and understand the terms like NIT, depreciation and NFIA. उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चीज़ों को मैंने बहुत आसान करके समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के वीडियोस को शेयर करते जाइए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.